कहा कि न बांस रहे न बंसुरी बजे, वही भाषण दीजिए, अरे खत्म। मैं वहां भी कहा था कि भगवान के सामने कसम खाओ। अब मैं आज कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो हिंदू रूपी भगवान हैं, उनका कसम खा करके शपथ लो कि अगर हमारे किसी भाई के ऊपर कुछ होगा, वहां सब इकट्ठे होंगे। अगर किसी बहन पर कुछ आएगा, आज सारे लोग इकट्ठे होंगे। जिस दिन ये करना सीख लिया, उस दिन ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भागेंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ के जिला के पदाधिकारियों से इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जो बांग्लादेशी पकड़ाए गए हैं, उन बांग्लादेशियों को तो आपने जेल भेज दिया। पूरे जिला में रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ लगा है, तो इन्हीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का। आप किसी के जमीन पर बिना जांच किए हुए आदेश दें, उसके खतियान पर नाम ना चढ़े। वो तो चाह रहा है कि मुझे कुछ आधार मिले, भारत को धर्मशाला ना बनाए। और भारत अररिया में तो अब लगता है कि मुझे एनआरसी भी लागू करना पड़ेगा। मुझे नहीं, मैं उसको लगाता नहीं, हम आपके तरफ से बोल रहे हैं। ये सारे हिंदुओं की मांग है। ये अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में बाढ़ सा आ गया है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का। अब धीरे धीरे जहां वो आधिपत्य हो रहा है, वहां हिंदू बहन बेटियों का पूर्णिया में देखा, सिंदूर नहीं करती डर से, क्योंकि पूरे ब्लॉक में 80-90% वो हो गए। उनके घर के मर्द वही ड्रेस पहनते जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पहनता। उनकी बेटी बची रहे, किसी की बुरी नजर ना रहे। कितने दिनों तक सिंदूर नहीं लगाओगी? कितने दिनों तक भेष बदल के रहोगे? बांग्लादेश में भी निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पाए। मैं तो दो ही बात कह के अपनी वाणी विराम करूंगा। जो प्रदीप जी ने कहा, जो हमारे संत शिरोमणि स्वामी दीपांकर जी महाराज ने कहा, जात पात तो रखो शादी विवाह के लिए, लेकिन किसी पर कोई आफत आए, सब एकजुट होकर के वहां पहुंचना। करेंगे आप ऐसा? करेंगे? क्योंकि करना तो आप ही को पड़ेगा। गिरिराज ने कल भी कहा, आज भी कह रहा है, हमारे जैसे लोग के शरीर में जब तक जान रहेगा, तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुसीबत कोई भी हो। जिस दिन ये करना सीख लिया, उस दिन आपकी कीमत बढ़ जाएगी समाज में। मैं यही कहने आया। वैसे तो ये कोई डिबेट का विषय है नहीं। जब मैं आ रहा था
तो पत्रकार मित्र बड़ा परेशान थे, विपक्ष उनसे भी ज्यादा परेशान था। वो पूछ रहा था काहे के लिए आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम कहा हिंदुओं को एक करने के लिए। प्रदीप जी ने ठीक ही कहा। रोज धर्म की प्रचार होता है, खुलेआम ओवैसी कहते हैं मुसलमानों एक हो, और वो आते हैं ओवैसी तो मुसलमानों को एक का आह्वान देते हैं, तो किसी को सांप्रदायिक तनाव नहीं दिखता। प्रशासन ने आज मुझे हिंदुओं की गलियों होके आने का प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा काहे भाई, अगर मुसलमान की ओर से जाएंगे तो दंगा हो सकता है। स्वामी जी ने क्या कहा, अनिल जी ने क्या कहा, ये धरती किसी के पाप का नहीं है, ये धरती यही कह के मुसलमान को एक करने की बात हो तो वो सेकुलरिज्म, अगर हिंदुओं को एक करने की बात हो तो दंगा, कॉम्युनलिज्म। अरे मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हम दंगा कराने नहीं, दंगाइयों को चेतावनी देने आए हैं, चेत जाओ। और मैं सांप्रदायिक तनाव या झगड़े करने नहीं आया। जरूरत पड़ेगा तो झगड़ा करेंगे। कृष्ण ने भी किया, हमारे प्रभु श्री राम ने भी की, हमारे देवी देवता मां भगवती ने भी की। हम केवल अनुसरण करें। तुम पियो तो पुण्य, मैं पियो तो पाप। हम तो केवल कह रहे हैं हम तेरे दर पे आए हैं। एक गीत भगवान का सुने हो, हम तेरे दर पे आए हैं कुछ लेकर जाएंगे। तो हम तेरे दर पे आए हैं हिंदुओं, तुम्हें कसम दिलाने आया हूं कि तुम हिंदू हो, इकट्ठा रहो। जिस दिन तुम इकट्ठा रहोगे दुनिया की कोई ताकत नहीं। हमारी जनसंख्या गिर रही है। 1951 से लेकर के आपकी जनसंख्या देखते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या। अब बताएं, यहां हमारे लोग से पूछता हूं कितना है, कोई कहते हैं 50 है, कोई कहते हैं 45 है। मैं कहता हूं यहां अब 50 से ऊपर है अररिया जिले में, और ये किशनगंज के बाद दूसरा जिला है। ये 60% अररिया में हिंदू घट गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पूछते हैं कि आखिर आपको क्या जरूरत पड़ा अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर। हमने कहा यही तो भाई को एक करना है, जगाना है। संकट में तो यही है। हमारे जिले में संकट में नहीं, लेकिन जब हमारे जिले में भी वही घुस करके मारता हो तब अररिया में क्या हुआ। मेरे भाइयों, आपको फिर अंतिम शब्द कह रहा हूं, आप कभी बांग्लादेशी रोहिंग्या से अपनी जमीन नहीं बेचोगे, वो दुगना कीमत भी दे तो नहीं बेचोगे। ये कसम लेते हो? लेते हैं तो हाथ उठा के बताओ। क्योंकि आपने लोभ में
अधिक कीमत दे दिया, आपने जमीन बेच दी। मैं यहाँ के मुसलमानों से भी कहता हूँ, यार हमें डराते डराते कल तुम भी डरोगे। तुम्हें भी ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी तुम्हें भी हिसाब किताब करेंगे। मेरे भाइयों, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि हमारी बेटी भी उठ गई, अब हम बचे ही नहीं और जनसंख्या बढ़ रहा है। हमारे घर में बच्चे दिख नहीं रहे हैं। हम कहीं कहीं बाजार में देखता हूं, एक वो उंगली पकड़े हुए है, एक वो कंधा पर है, एक वो साथ चल रहा है। लगता ही नहीं है कि परिवार है या एक गांव का बच्चा है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप 10-10 बच्चे हमारे घर में हो। मैं केवल ये कहता हूं कि आप सचेत रहें, संगठित रहें तो सुरक्षित रहेंगे। कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये सूत्र सीख लो। संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.